तो बच्चों हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 8 समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 4 से लेकर के प्रश्न संख्या 7 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है कि समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष हमें दिए हुए हैं -1 0 1 3 और 3 2। अब देखिएगा बच्चों, ये हमारे पास में इस प्रकार का एक त्रिभुज है जिसके एक के शीर्ष हैं -1 0। तो -1 0 बच्चों यहाँ पे आएगा A, ये -1 और 0, x माइनस में -1 और 0। ऐसे B है, B के शीर्ष दे रखे हैं 1 3, तो बच्चों B यहाँ पे आएगा और इसके शीर्ष होंगे 1 3। और तीसरा शीर्ष हमें दे रखा है C 3 2 और 3 2 ये है जिसके शीर्ष हैं 3 और 2। तो बच्चों हम यहाँ पे ए बी रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, ऐसे बी सी रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं और तीसरा ए सी रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। और हम यहाँ पे ए बी रेखा के समीकरण निकालने के बाद में हम ए बी रेखा के ऊपर ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ काटते हैं, जिसका एक सिरा हमारे पास में एक्स एक्स पे होगा और दूसरा इस रेखा के ऊपर होगा। तो इसकी चौड़ाई डी एक्स होगी और ये वाई इसकी लंबाई हो, और वाई का मान हम ए बी रेखा से निकालेंगे। सेम यहाँ पे भी हम ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ काटेंगे बच्चों बी सी रेखा के ऊपर, जिसका एक सिरा एक्स एक्स पे होगा, जिसकी चौड़ाई डी एक्स है और इसकी लंबाई वाई है, और वाई का मान हम बी सी रेखा से निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमें तो इस कलर्ड भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें से ए सी रेखा का जो आएगा, हमें ए सी रेखा इसके ऊपर भी हम ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ काटेंगे, जिसका एक सिरा एक्स पे है वो डी एक्स है और दूसरा सिरा वाई, और वाई का मान हम ए बी रेखा से निकालेंगे। तो ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमें ये वाले क्षेत्र का कलर्ड भाग है उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम सबसे पहले तो ए बी रेखा और बी सी रेखा और ए सी रेखा का समीकरण निकालते हैं। तो देखिएगा बच्चों, ए बी रेखा का समीकरण, दो बिंदु है हमारे पास में, ए है -1 0 और बी है हमारे पास में 1 3। ये x1 y1 हो गया, x1 है अपने पास में -1 y1 0, ऐसे ही ये x2 y2। और हम जानते हैं दो बिंदु हमें दे रखा है और उनका समीकरण निकालना हो तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसकी सहायता से हम दो बिंदुओं जो रेखा है उनका समीकरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी रेखा का समीकरण निकालते हैं। तो देखिएगा y माइनस y1 है हमारे पास में 0 इज इक्वल टू y2 है 3 माइनस y1 0 अपॉन x2 1 माइनस x1 है माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, ऐसे ही x माइनस x1 ये +1 हो जाएगा, माइनस माइनस +1। तो y इज इक्वल टू 3/2 x + 1, ये इक्वेशन 1 हो गया। और ये कौन सी रेखा का समीकरण? ए बी रेखा का समीकरण। ऐसे ही हम बी सी रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। बी सी रेखा का समीकरण, देखिएगा बच्चों, उसके लिए हम क्या करते हैं, बी के निर्देशांक हमें पता ही है। बी के निर्देशांक हमारे पास में देखिएगा 1 3 और सी के हैं 3 2। ये 1 3 और सी के हैं 3 2। तो बच्चों इस रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। ये हमारे पास में x1 y1 है और इसको मान लेते हैं x2 y2 उसी फॉर्मूले की मदद से। तो y माइनस y1 है 3 इक्वल टू y2 2 माइनस y1 3 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यहाँ पे देखिएगा बच्चों x माइनस x1 1 ही है।
तो y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1/2 x माइनस 1। हमें तो y निकालना है, तो यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। तो y इज इक्वल टू माइनस 1/2 x माइनस 1 प्लस 3। ठीक है बच्चों, यहाँ से तो हम ले लेंगे माइनस 1/2 x माइनस 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये 3, हमने एलसीएम लिया तो 2, तो माइनस x प्लस 1 और प्लस 6। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2 माइनस x/2, 7/2 और माइनस x/2, ये y बराबर, ये ले लिया समीकरण 2 BC रेखा का समीकरण। और ये हमारे पास में समीकरण 1 कौन सी था, AB रेखा का समीकरण। अब हम तीसरी रेखा और है, वो है AC रेखा का समीकरण, उसको भी निकाल लेते हैं। AC रेखा का समीकरण, तो A के निर्देशांक है -1 0 और C के हैं अपने पास में, C है 3 2, ये 3 2, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। इसलिए y माइनस y1 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 0 अपॉन x2 माइनस x1, ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 1, x माइनस x1 माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1/2/4, तो 1/2 x प्लस 1, ये इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, हमें AB रेखा का समीकरण मिल गया, हमें BC रेखा का समीकरण मिल गया और हमें AC रेखा का समीकरण मिल गया, जिनको हमें इक्वेशन दे दिया 1 2 और 3। अब देखिएगा बच्चों, इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल, अब इस कलर्ड भाग का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल कौन से भाग का होगा, A C B A का क्षेत्रफल। और उसके लिए बच्चों ध्यान दीजिए, हम पहले AB रेखा के ऊपर ऊर्ध्वाधर पट्टियां काटते हैं, फिर BC रेखा के ऊपर, फिर AC रेखा के ऊपर। तो हम ये वाला क्षेत्र, ये वाला AC रेखा वाला जो क्षेत्र है, इसको घटा देंगे तो हमें ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल, कलर्ड भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे। और इसकी सीमा है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है वो देख लीजिएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक B तक जाना है AB रेखा, तो -1 से यहाँ क्या 1 तक होगा। फिर BC रेखा के लिए 1 से लेकर के 3 तक जाएंगे, और फिर AC रेखा के लिए -1 से 3 तक। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, इसलिए पहले हम AB रेखा के लेते हैं, तो -1 से 1 तक कौन सी रेखा, समीकरण 1 से, या लिख देंगे रेखा AB का y, रेखा AB का y dx, प्लस दोबारा कहाँ से कहाँ तक जाना है, वो है 1 से 3 तक, तो ये 1 से 3 तक रेखा कौन सी है, BC, रेखा BC का y। और उसमें से हम घटा देंगे कौन सी वाली रेखा, AC रेखा का क्षेत्रफल घटा देंगे। उसके लिए हम क्या, कहाँ से कहाँ, -1 से 3 तक, तो ये -1 से 3 तक रेखा AC का y dx, तो हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और ये मान हम AB का y समीकरण 1 से, यहाँ पे समीकरण 2 से, और यहाँ पे समीकरण 3 से मान रख देते हैं। देखिएगा, इसलिए एरिया इज इक्वल टू -1 to 1। अब हम निकालते हैं ये वाला समीकरण 1 से AB रेखा का y इक्वल टू 3/2 x प्लस 1, तो वो यहाँ पे रख देंगे। देखिएगा बच्चों, तो 3/2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर रख लेते हैं, और ये x प्लस 1 इसकी जगह रख दिया, ये dx प्लस 1 से 3 BC रेखा का y, और BC रेखा का y समीकरण 2 से ले लेते हैं।
ये समीकरण 2 से यहाँ से ले लेते हैं y इक्वल टू 7/2 माइनस 7/2 माइनस x/2। तो यहाँ पे रख देंगे 7/2 माइनस x/2 dx माइनस 1 से 3 ऐसी रेखा का y निकाल लेंगे अभी की बार समीकरण 3 से। तो 1/2 x प्लस 1, तो 1/2 x प्लस 1 रख देते हैं यहाँ पे, ये 1/2 x प्लस 1 dx। अभी तो हमें सोल्व करना आता है बच्चों, ये 3/2 ऐसे के ऐसे, x² 2 प्लस x माइनस 1 से 1 प्लस यहाँ पे देखिएगा बच्चों ये 7/2 x माइनस x² 2 4 हो जाएगा और इसकी लिमिट लगा देते हैं 1 से 3 तक, माइनस यहाँ पे 1/2 x² 2 प्लस x माइनस 1 से 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं, तो 3/2 यहाँ रखते हैं 1/2 प्लस 1 माइनस यहाँ पे रखेंगे ये माइनस, ये तो माइनस फॉर्मूले वाला, और यहाँ पे माइनस रखेंगे तो वो 1/2 होगा, और यहाँ पे देखिए एक बार ये माइनस हो जाएगा और उससे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा वापस, ऐसे यहाँ पे प्लस 7/2। तो बच्चों हम 1/2 तो यहाँ से बाहर भी ले सकते हैं, तो ये हम 1/2 को ऐसे बाहर ले लेते हैं दोनों से। तो यहाँ पे अपने पास में देखिएगा 7x बचेगा और यहाँ पे x² 2 बचेगा और लिमिट 1 से 3 माइनस यहाँ पे भी 1/2 ऐसे ही है, x² 2 प्लस x माइनस 1 से 3। थोड़ा इजी हो जाएगा कॉमन लेने से, तो 3/2 ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये 2 प्लस 1/2 यहाँ पे रख देते हैं, तो 21 3 रखा 21 माइनस यहाँ पे रखा तो अपने पास में 9/2, ये माइनस 7 माइनस 1/2, यहाँ पे भी करते हैं माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो 9/2 प्लस 3 माइनस ये 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे रखेंगे तो माइनस 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने रख दिया है बच्चों, ये 2 से तो 2 कैंसिल, तो 3 प्लस यहाँ पे देखिए 1/2, ये हो जाएगा 42 माइनस 9/2 और यहाँ पे माइनस यहाँ पे रखेंगे तो 14 माइनस 1/2, ऐसे ही यहाँ पे माइनस 1/2, यहाँ पे 9 प्लस 6/2 और माइनस 1, ये 2 1 माइनस 2। कैलकुलेशन है बच्चों, गणना ही है, जोड़ भाग करना है हमें यहाँ पे। देखिएगा बच्चों, तो 3 प्लस 1/2 यहाँ पे 33/2, 42 माइनस 9 तो 32, 33/2 माइनस यहाँ पे 13/2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे माइनस 1/2, 15/2 माइनस माइनस ये प्लस 1/2, तो 3 प्लस 1/2 यहाँ से अपने पास में 20/2 माइनस यहाँ देखिएगा, यहाँ सोल्व करते हैं अपन तो 16, ये हो जाएगा 1/2, ये 16/2, तो ये गया तो 4 से, तो ये 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए ये 10 और ये गया तो 5, तो फाइनली 3 प्लस 5 माइनस 4,
तो 4 वर्ग इकाई इसका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण ये और ये। तो हल करते हैं। पहला समीकरण है हमारे पास में y इक्वल टू 2x प्लस 1 और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 1 और तीसरी समीकरण हमें दे रखा है x बराबर 4। बच्चों, इन तीनों समीकरणों से हम x y के मान निकालते हैं और इसके त्रिभुज जो हमें बनेगा या करती ए बी सी के निर्देशांक शीर्ष भी निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से y बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 1। तो यहाँ से ये कट गया तो x बराबर 0। जब x बराबर 0 तो हम रखते हैं इसी समीकरण में x बराबर 0, तब y बराबर क्या होगा 1। तो हमें एक निर्देशांक तो हमें आएंगे 0 1। ठीक है बच्चों, ऐसे ही x बराबर 4 हम समीकरण 1 और 2 में रखने पर x बराबर 4 समीकरण 1 व 2 में रखने पर तो समीकरण 1 है y इक्वल टू 2x प्लस 1। 4 रखा यहाँ पे, 4 दूनी 8 तो y इक्वल टू 9। तो b जो निर्देशांक होंगे, दूसरा बिंदु होगा, उसके हो जाएंगे 4 9। ऐसे ही समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर 4 दूसरे में रखा, तब क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3x प्लस 1 है समीकरण 2, यहाँ पे रखेंगे 4 तो 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 13। तो C पॉइंट है, उसके हमें निर्देशांक 4 13 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें 3 शीर्ष मिल गए। एक हमें मिल गया 0 1, दूसरा मिला हमें 4 9 और तीसरा मिला 4 13। तो देखिएगा, हम ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ से ये हमारा एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ए हमारे पास में बिंदु है, एक है 0 1, बी है 4 9 और सी है 4 13। ठीक है यही है। ए हमारे पास में 0 1 4 9 4 3, तो ये 0 1, तो 0 1 यहाँ पे होगा बच्चों 0 1। तो ये हमारा ए बिंदु हो जाएगा 0 1। ऐसे ही बी लेना है, तो बी हमारे पास में 4 9, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं बी माना 4 9। ऐसे ही 4 13, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सी, ये बच्चों सी 4 13। हम इनको मिला लेते हैं, ये यहाँ से ये वाला। तो बच्चों हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है पहली बात तो, और उसके लिए हम ए बी रेखा, और ए बी रेखा का जो समीकरण है वो हमारे पास में है y इक्वल टू, सॉरी ए सी रेखा का 3x प्लस 1। ऐसे ही हमारे पास में ए बी रेखा का समीकरण है y इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो इससे और एक है हमारे पास में x बराबर 4, x बराबर 4, तो ये हमारे पास में x बराबर 4।
4। तो देखिएगा, तो हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, उसमें से ये वाला क्षेत्र है उसको हम घटा देंगे, इसका एरिया हम घटा देंगे, तो हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y समाकलन इस रेखा का में से ये रेखा का क्षेत्र घटा देंगे, तो हमें ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, तो इसके लिए हम करते हैं, अभिष्ट क्षेत्रफल क्षेत्र ए बी सी ए का क्षेत्रफल, ए बी सी ए का क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ से 0 से लेकर के कहाँ तक जाना है, 0 से लेकर के 4 तक, कौन सी रेखा पे, ए से सी रेखा पे, अर्थात एक से सी रेखा का क्या है, y का मान 3x + 1। तो हम लिख देते हैं यहाँ से 0 से 4 तक रेखा ए सी का y dx, और उसमें से हम देखो बच्चों, ये BC रेखा का मान क्षेत्र ये घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसके लिए हम करते हैं माइनस, इसकी लिमिट भी 0 से 4, इसकी लिमिट भी 0 से 4 तक ही है, यहाँ से 0 और ये 4 तक है। तो देखिए 0 से 4 रेखा ए बी का y dx, रेखा ए बी का y dx, और ये मान हमें पता ही है, वो रख देते हैं। तो 0 से 4 3x + 1 dx माइनस 0 से 4 ये है 2x + 1 dx, 2x + 1 ये वाला ए बी रेखा का समीकरण 2x + 1 और ए सी रेखा का 3x + 1। ठीक है बच्चों, और रेखा का समीकरण हम y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1 जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था उसकी सहायता से भी ये निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ से 3x² + 2 x समाकलन कर दिया 0 से 4 माइनस 2x² + x 0 to 4। अभी अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं, तो 3 × 16/2 + 4 और 0 रखेंगे तो 0 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे देखिएगा 16 + 4, तो ये 8 ये हो जाएगा 24 + 4 - 20, तो 28 - 20 = 8 वर्ग इकाई। ये इसका फाइनल उत्तर है बच्चों। ठीक है, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त दिया हुआ है x² + y² = 4 और एक रेखा दी हुई है x + y = 2। तो ये तो हमारा एक सर्किल है और ये एक रेखा है, इसके निर्देशांक a और ये b। अब देखो बच्चों, ये वृत्त है x² + y² = 4, तो यहाँ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2, अर्थात इसकी रेडियस कितनी है 2, तो यहाँ a के निर्देशांक हमें 2 0 है। अब देखिएगा बच्चों, हम पहले यहाँ पे इस सर्किल से हम ऊर्ध्वाधर ये पट्टियाँ काटते हैं, जिसका एक सिरा x पे है और दूसरा इस वृत्त पे जाएगा। तो यहाँ से तो ये dx हो जाएगा, y का मान हम वृत्त से ले लेंगे, यहाँ से y का मान यहाँ से ले लेंगे। तो देखिएगा, यहाँ से y का मान मिलेगा हमें, तो y = 4 - x² का अंडर रूट।
और दूसरी जो पट्टियां काटेंगे वो पट्टियां काटेंगे हम इसके ऊपर, रेखा के ऊपर, और उस पट्टी इसका क्षेत्र घटा देंगे, इसमें से इस टोटल वाले एरिया में से ये एरिया घटा देंगे तो हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और उसके लिए हम दूसरी पट्टियां किस पे जाएगी, इसके ऊपर रेखा। और रेखा क्या है हमारे पास में, रेखा है x + y = 2। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास में 2 - x। तो बच्चों ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, अतः अभिष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल टू, अभिष्ट क्षेत्रफल कौन सा वाला, ये वाला एरिया ओ ए, इसको दे देते हैं अपन P, O A P B O, इस पूरे का निकालेंगे, उसमें से हम O A B O ये क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें A P B A इस क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा बच्चों, अभी क्षेत्रफल इज इक्वल टू, तो पहले हम पट्टियां किस पे काटेंगे, पहले पट्टियां कट रही है अपने वृत्त के ऊपर, और वो कहां से कहां तक है, ये है 0 से 2 तक। ठीक है बच्चों, 0 से 2 तक, और वो किस पे है, वृत्त के ऊपर, और वृत्त का y यहां से ले लेंगे। तो देखिएगा ये 4 - x² का √dx, और उसमें से हम इस रेखा का क्षेत्रफल ये वाला निकाल देंगे तो वो भी कहां से है, 0 से 2 तक। तो ये लिमिट 0 से 2, रेखा का y 2 - x, वो यहां से लिख देंगे, तो 2 - x dx। इसी को सोल्व करेंगे तो हमें कलर्ड भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, और वो हमें निकालना है। यहाँ तो फॉर्मूला लग जाएगा, तो x/2 4 - x² प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2, लिमिट है 0 से 2, माइनस यहाँ पे देखिएगा 2x - x²/2 0 से 2 रखते हैं x की जगह, तो रखा, तो 2/2, और यहाँ 2 4 हो जाएगा तो 0, 4 - 4 0, प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2, तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा जिसका मान π/2 होता है। ऐसे 0 रखें तो 0, और ये भी 0, कोई मतलब नहीं है। माइनस यहाँ पे देखिएगा 2 रखते हैं तो 4, माइनस यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4/2, फिर 0 रखेंगे, कोई मतलब नहीं है, 0 रहेगा। तो यहाँ पे तो 2, ये कट जाएगा 1, तो ये साइन इनवर्स 1 वो देगा π/2, और यहाँ पे -8 - 4/2, ये 2 से तो 2 कैंसिल, तो पाई माइनस यहाँ पे होगा 4 और 4/2, तो 2, पाई -2, यही उसका आंसर है। तो 4 ऑप्शन में हमें देखना है कि ये हमारा ऑप्शन कहाँ पर है, π-2। तो देखिएगा बच्चों, π-2, ये बी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एक वक्र है y² = 4x और दूसरा है y = 2x, और उनके मध्यवर्ती क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों देखिए, हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ बना के समझते हैं इसको। ये बच्चों हम ग्राफ बना लेते हैं इसका, ये x ले लेते हैं और ये एक y ले लेते हैं, ये x और ये y, x y, ये x डैश y डैश। अब देखिएगा y² = 4x, ये एक परवलय है, तो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं y² = 4x, y² = 4x, और दूसरा एक रेखा है y = 2x, और ये हम एक रेखा खींच लेते हैं y = 2x। तो ये एक बिंदु हो गया A और ये B। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए,
हम यहाँ पे ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ काटेंगे तो हमें लिमिट x की चाहिए। तो x की लिमिट के लिए हम इन दोनों जो समीकरण है जो हमारे पास में एक है, ये रेखा है, रेखा कौन सी है, देखिए y बराबर 2x। तो इन दोनों को सरल करके हम मान निकाल लेते हैं। तो y स्क्वायर बराबर 4x और ये है y बराबर 2x। इक्वेशन 1 और 2 को हम सरल करते हैं तो 4x स्क्वायर बराबर हमारे पास में आएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4 से 4 तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x के मान 0 और 1 प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक x बराबर ये 0 से लेकर के यहाँ 1 तक, ये इसका 1 होगा, ये x बराबर 1 तक। तो यहाँ से लिमिट लेंगे 0 से 1 तक चलेंगे। तो पहले हम परवलय के ऊपर ये क्षेत्र निकल जाएगा पूरा, परवलय के ऊपर पट्टियाँ काटेंगे, उसमें से हम इस रेखा के ऊपर फिर पट्टियाँ काटेंगे, ये क्षेत्र हम घटा देंगे तो हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही बात ध्यान रखने की है। इसके लिए हम क्या करते हैं तो देखिएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल अभिष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू 0 से, कहाँ से, 0 से देखिएगा 0 से 1 तक, ये 0 से 1। पहले हम परवलय के ऊपर पट्टियाँ काटी है तो परवलय का y dx माइनस, फिर हमने रेखा के ऊपर वो भी 0 से 1 पे, 0 से 1 तक काटी है तो रेखा का y dx, रेखा का y dx। तो देखिएगा परवलय का y हमें पता है, परवलय का y यहाँ से निकालेंगे, परवलय का y बराबर √4x, और √4 बाहर से √ से बाहर आएगा 2√x आ जाएगा। तो यहाँ पे तो लिख देंगे 0 से 1, ये 2 बाहर √x dx माइनस 0 से 1 रेखा का y, और रेखा का y क्या है 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x dx। इजी है बच्चों, बस ये फाइंड करना है कि हमें एक एरिया कहाँ घटाना है, क्या जोड़ना है। तो देखिएगा ये 2x की पावर 3/2 हमने समाकलन कर दिया अपॉन 3/2, 0 से 1 माइनस 2 बाहर ले लेते हैं तो x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1। देखिएगा ये ऊपर चला जाएगा तो 4/3 x की पावर 3/2 लिमिट 0 to 1 माइनस यहाँ 2 से, और ये 2 कॉमन बाहर ले लेते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, x की स्क्वायर की पावर 0 से 1। तो 4/3 और यहाँ पे अपन लिखेंगे 1 माइनस 1, ऐसे ही 1 माइनस 0 सॉरी, तो वो 0 रहेगा और ये 1 ही रहेगा, तो 4/3 रह जाएगा, या 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे 1, तो ये ले लिया 3, तो 4 माइनस 3 तो 1/3 वर्ग इकाई, ये इसका फाइनल उत्तर है बच्चों। अब हम 4 ऑप्शन में ये ढूंढते हैं कि 1/3 कहाँ पर है। तो देखिएगा ये हमारे पास में बी ऑप्शन में उत्तर मिलेगा 1/3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी 1/3। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 4 से लेकर के प्रश्न संख्या 7 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम विविध प्रश्नावली के उदाहरणों को समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।